अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके? कैसे हैं आप लोग? अपनी अपनी टीम्स में प्लीज सब लोग जाइए और जाकर सबको बता दीजिए कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। सब लोग ज्वाइन करें जल्दी जल्दी से। आज मजा आने वाला है बहुत। मैं बहुत जबरदस्त किस्म के टिप्स लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। रिटेलिंग के लिए भी लेकर आई हूँ। तो जल्दी जल्दी भागें और जाकर सबको जो है ना अपनी टीम में बताएं कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है। जल्दी से आ जाएं सब लोग। मैं थोड़ा-सा वेट करूँगी फिर स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है? जल्दी-जल्दी बुलाएँ सबको। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम फरहाना, फराह, वालेकुम अस्सलाम राबिया, वालेकुम अस्सलाम नताशा, वालेकुम अस्सलाम रामीन, वालेकुम अस्सलाम आमना, नाज़िश, वालेकुम अस्सलाम ज़रताशिया। ओह अल्लाह! सारे शुरू हो गए। ओए होए होए! नौरीन, अरीबा, माहीन, फरज़ाना, तैयबा, अनस, महविश, सोनिया, एवरीबॉडी वालेकुम अस्सलाम, गज़ाला, कैसे हैं आप लोग सब? पहले बताइए सब कैसे हैं? फर्स्ट मुहर्रम हैप्पी मतलब न्यू ईयर की बहुत-बहुत मुबारकबाद आप लोगों को सबको। और आप लोगों ने प्लीज़ अपनी टीम में जाके सबको बता दें कि हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है। अल्लाह करे ये जो नया साल हम लोग का इस्लामिक साल है, ये हम सब के लिए बहुत, बहुत, बहुत बरकतों वाला हो और हम सबके नसीब बहुत खूबसूरत हों। Mehwish, thank you so much for asking. Alhamdulillah, he's better. Alhamdulillah, better and naughty. आप फिर क्लियर है पर वॉल्यूम कम है। अल्लाह वॉल्यूम कम है। मैं ज़रा थोड़ा आहिस्ता बोल रही हूँ कि मेरी औलाद सो रही है। मैं तो उसको जस्ट सुला कर आई हूँ अभी मैं। तो आवाज़ क्लियर है सबको?
जज़ाकल्लाह खैर इरम, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच गाइस। अल्लाह हम सब के लिए नसीब बहुत अच्छे करे, हम सब के लिए बहुत सारी खैर और बरकत हो हम लोग की रोजियों के अंदर, और जो है हम सबको बहुत तरक्की दे। और मेरी उम्मीद है और मेरी दुआ है कि इस साल के आखिर में, इंग्लिश कैलेंडर के आखिर में, इस साल के आखिर में हम सब 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 अपने अपने टारगेट्स अचीव करें, और जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो सारे मैनेजर्स बन जाएं, और जो मैनेजर्स हैं वो अपने अपने टारगेट्स को अच्छे से अचीव कर लें। आमीन सुम आमीन। वालेकुम अस्सलाम निगहत। आमीन। अच्छा देखिए, आज मैंने ना कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, बेसिकली इम्पोर्टेंट इस तरह से हैं वो पॉइंट्स कि बहुत सारे लोगों को इश्यूज होते हैं यहाँ पे कि हम किस तरह से रिटेलिंग करेंगे, या हम किस तरह से जो है ना रिक्रूटिंग करेंगे। तो मैं सोच रही थी कि आज जो है ना दोनों टॉपिक्स पे जो है ना डिस्कस कर लिया जाएगा। आप लोगों को मैं अपने पॉइंट्स बता दूंगी, अपने अपने आइडियाज, अपनी टिप्स। अगर आप लोग वो इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे सब लोग इंशाल्लाह। मीनवाइल आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। 5 मिनट हो चुके हैं सबका वेट करते करते। जो लोग नहीं आए हैं वो अगर उनमें से किसी ने भी मुझे ना इंस्टा पे मैसेज करके बोला ना कि रिकॉर्डिंग दे दें, मैं किसी को रिकॉर्डिंग नहीं दूंगी। फिनिश होगी रिकॉर्डिंग। आपके आज की पोस्टर पिक वाज सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच नाइमा, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, आमीन सुम आमीन। चलो गाइस, मैं ना क्या नाम है इसका, चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ, क्योंकि ना आप लोगों की सारी बातों से, गुफ्तगू से ना मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। तो मैं जो है चैट बॉक्स बंद कर देती हूँ। हम लोग सब चैट बॉक्स खोलेंगे सेशन खत्म होने से 10 मिनट पहले, ठीक है ना। मीनवाइल आप लोग सब लोग अपने पेन पेपर्स लेकर आए। कुछ ऐसी बातें बताएं कि नींद उड़ जाए। आज ऐसी बातें बताऊंगी कि वाकई में नींद उड़ जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह ना करे नींद उड़े, बट काम के लिए सब मोटिवेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ फिलहाल, और जो है इंशाल्लाह जो है हम लोग सेशन खत्म होने से 10 मिनट पहले चिट चैट करेंगे, ठीक है। और प्लीज आप लोग सारे के सारे इस क्या कहते हैं, सेशन को पॉइंट्स जो है लिखें, और नोट्स बनाएं इसके। किधर से, हाँ यहाँ से बंद होता है ना। ओके, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सारे के सारे? और उम्मीद उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और खुशबाश होंगे, सब रेडी होंगे, मोटिवेटेड होंगे कि आज के सेशन, स्पेशली आज के सेशन के बाद हम लोगों ने कल से जो है अपनी फुल ऑन एनर्जी के साथ जो है काम करना है, और हम लोगों ने इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस महीने के एंड होने से पहले पहले अपने अपने टारगेट्स अचीव करने हैं। अपनी अपलाइन को भी खुश करना है, क्योंकि वो बड़ी मेहनत कर रही होती है आप लोगों के पीछे, आप लोगों को पुश करने के अंदर। तो जो आप लोग अपने टारगेट्स अचीव करते हैं तो ना सिर्फ आप खुश होते हैं, आपके घर वाले खुश होते हैं, आपकी अपलाइन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, ठीक है ना। सो लेट्स बिगिन, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो मैं 2-3 टॉपिक डिस्कस करूंगी। पहली टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ, अच्छा मैं अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, ठीक है ना। मैं अपनी टीम से भी ये डिस्कशन कर रही थी, और मैंने कहा कि मैं आप लोगों से भी डिस्कस करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ना, मुझे ऐसा लगता था पहले, अ, आज कल की तारीख से पहले तक, ठीक है ना, मुझे ऐसा लगता था कि जो है आजकल का जमाना जो है ना वो हो चुका है, बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। जैसे बच्चों की पढ़ाई जो है डिस्टेंस लर्निंग में जो है हम लैपटॉप पे करवा रहे थे, जूम पे हो रही थी। तो मुझे लगता था कि जो है ना इस तरह से जो है ना हम लोग ट्रेनिंग्स वगैरह जो करते हैं, हम जो फॉलोअप वगैरह जो करते हैं, वो जो है बिल्कुल सही कर रहे हैं हम लोग के जो है ऑन व्हाट्सएप वी आर डूइंग, या फोन कॉल्स पे हम लोग जो कर रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों मुझे 1-2 टिप्स कहीं से मिली थी, और वो टिप्स सुनने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, हम लोग को वही ओल्ड स्कूल तरीके से ही काम करना चाहिए है। एंड ओल्ड स्कूल तरीका क्या होता है
कि आप लोग के पास एक नोटबुक होनी चाहिए है, आप लोगों के पास एक पेन होना चाहिए है। और रोजाना जैसे बोला जा रहा है कि 10 लोगों को, कम मिनिमम 20 लोगों को आप जो है ना अप्रोच किया करें और उनसे बात किया करें। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को ट्रेनिंग में ये बात कही थी, नहीं कि लास्ट मंथ आप लोगों को कहा था कि मैं गारंटी से दे कह सकती हूँ कि उस वक्त 1000 के करीब लोग बैठे थे सेशन के अंदर। मैंने कहा इस 1000 लोगों के सेशन के अंदर से जो है 950 या 60 लोग ऐसे होंगे जो नहीं करते होंगे फॉलो अप, ठीक है ना, और बाकी जो होंगे वो करते होंगे, ठीक है। कहने का मकसद मेरा ये नहीं था कि आप लोग फॉलो अप नहीं करते, फॉलो अप करते होंगे आप लोग, लेकिन उस तरह से नहीं करते होंगे जिस तरीके से हम लोग की कन्वर्जन हो जाए, ठीक है। अब सपोज एक बात बता रही हूँ, ठीक है ना, अब जैसे मैं हूँ, मेरे अंडर जो है 20 लोग टीम के अंदर है, ठीक है ना। अब मेरी टीम की लड़कियां हैं, मैंने उनको बोला है कि यार तुम लोगों को मैंने लीड्स दे दी हैं और तुम लोग जो है काम करना शुरू करो ना, और रिक्रूट करके जो है या जो भी काम करो तुम लोग काम करो। रोजाना सुबह में मोटिवेशन का मैसेज डाल दिया, रोजाना सुबह में जो है उन सबसे हाय हेलो कर ली और मेरा काम हो गया मेरी टीम के साथ। नो, इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट फ्रॉम दिस। मुझे इससे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं मुझे इससे रिजल्ट? देखो, जब हमारी टीचर में पढ़ाया करती थी ना, तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर कुछ लिखती थी और उसके बाद बोलती थी कि ना सब कॉपी पे लिखो, और कॉपी पे लिखो, सम्स को सॉल्व करो और उसके बाद मुझसे आके चेकिंग कराओ। अब जो बच्चे अच्छे होते थे वो लिखते तो थे ही थे, ठीक है ना, और जो बच्चे निकम्मे होते थे वो कोशिश करते थे कि हेरा फेरी कर लें। लेकिन टीचर छोड़ती नहीं थी, टीचर बोलती थी कि तुम्हें अपना काम सबमिट करना है। तो जो बच्चा निकम्मा होता था ना वो भी अपना काम सबमिट करता था और वो भी क्लास के एग्जाम्स के ना पास होकर निकल जाता था, ठीक है ना। कहने का मकसद मेरा यहाँ पे ये है कि बीइंग एज ए लीडर, अगर आपके पास अपनी टीम के ना 5 लोग, 2 लोग, 10 लोग या 20 लोग आपकी टीम के अंदर हैं, जितने भी मर्जी आपकी टीम के ना लोग हैं, और अगर आपको ये शिकायत होती है कि वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो इसमें गलती जो है उनकी तो चलो है ही है, इसमें गलती सबसे बड़ी आपकी हो रही है। आपकी गलती ये हो रही है, मैं ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने ये गलतियां की हैं। मैं हमेशा अपनी टीम को बताती हूँ कि मैं आप लोगों से जो टीम में डिस्कस करती हूँ, मैं अपनी जो गलतियां होती है ना मैं वो बताती हूँ कि मैं गलतियों से निकल कर मैंने इस तरह का सोल्यूशन निकाला है, तो आप वो सोल्यूशन करो ताकि आप वो गलतियां ना कर सको, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोगों का काम बनता है कि अगर आपकी डाउनलाइन में एक बंदा भी है या 2 बंदा भी है या 15 लोग हैं या 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, ठीक है ना, आप उनके साथ फॉलो अप करें, आप उनको जो है टीम में डिवाइड्स करें, ठीक है। आप जैसे सपोज मैं हूँ, मेरे नीचे जो है सपोज जो भी है, ए है, बी है, सी है, और जो है डी के जो नीचे जो है ना 20 लोग हैं, ठीक है ना। तो मैं इन सबको बोलूंगी कि जो है ना ए तुम अपना टारगेट, तुम अपने जो है ना मुझे फॉलो बताओ, बी तुम मुझे अपना फॉलो बताओ, तुम सी अपना बताओ, और डी तुम अपना बताओ। यानी कि इन चारों से मैंने उनकी टीम के फॉलोअप्स बताने के लिए बोला है, जो कि रोजाना वो लोग क्या काम कर रहे हैं। अगर उन लोगों के पास लीड्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं हर रोज 5 5 5 5 5 या 10 10 10 10, तो वो उनके क्या, आपने कहा क्या काम किया मुझे करके बताइए। अगर हम उनको लीड्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, अगर हम उनको लीड्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो हम उनको बोलेंगे कि आप डीएमओ करो। डीएमओ क्या होता है? आपने जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो है लोगों को जो है ना प्राइवेटली मैसेज करने होते हैं। प्राइवेटली मैसेज कैसे करने होते हैं, मैंने आप लोगों को बहुत सारे तरीके बताए थे। सबसे बड़ा तरीका मैंने बताया था कि फेसबुक जो है, मैं आप लोगों को अपनी एक चीज दिखाऊं, मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ ना कि फेसबुक इज अ ह्यूज मार्केट, फेसबुक इज अ ह्यूज मार्केट। मैं आप लोगों को फेसबुक की, मैं अपनी प्रोफाइल फेसबुक की दिखाती हूँ। नॉर्मली मैं किसी को दिखाती नहीं हूँ, बट आई एम गोइंग टू शो यू टुडे, ठीक है। ये मेरी फेसबुक की प्रोफाइल है, और ये प्रोफाइल को 6 महीने हुए हैं बने हुए, क्योंकि मेरा अकाउंट लास्ट ईयर दिसंबर में फेसबुक ने बंद कर दिया था, ठीक है। फिर मैंने दिसंबर में जो है ना नया अकाउंट क्रिएट किया और मैंने उस पर वर्किंग स्टार्ट की, और उसके बाद ये क्या कहते हैं 6 महीने के अंदर ये मेरी फॉलोइंग्स हैं, ये 10K फॉलोअर्स हो चुके हैं मेरे पास, ठीक है। और ये मेरा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड को चेक करें आप। मेरी रीच 2.3 मिलियन की हो चुकी है, एंगेजमेंट 257K की हो चुकी है, इंप्रेशन 2.7 मिलियन का हो चुका है, नेट फॉलोअर्स 2.4K हैं मेरे पास,
मतलब मैं यही से जो चीजें बता रही हूँ, और ये मैंने पढ़ा है कहीं से कि अगर मेरा नेक्स्ट लेवल जो मैं अचीव कर लेती हूँ फेसबुक के ऊपर, तो मुझे जो है ना मेरी मैं इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर दूंगी फेसबुक से। ये देखें, ये हैं बैजेस। ठीक है, लेवल 1 में क्लियर कर चुकी हूँ, लेवल 2 में क्लियर कर चुकी हूँ, लेवल 3 पे मैं आ चुकी हूँ। अब लेवल 3 पे देखिए लिखा हुआ है साफ, कांग्रेस, यू हैव कंप्लीटेड ऑल अवेलेबल लेवल्स ऑन 19, यू आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ लर्न। अब मैं दिखाती हूँ, ये देखें कहाँ गया यार लेवल 3 का। अच्छा, ये अभी शो नहीं कर रही यहाँ पे, नहीं इधर होगा, होना चाहिए था, कहाँ गया यार ये। देखो ये हो नहीं रहा, यहाँ साइड पे नहीं हो रहा, इधर लिखा होता है, क्यों नहीं हो रहा ये साइड पे। एनीवेज, यहाँ मैं किसी दिन मैं और किसी और दिन दिखाती हूँ। इधर लिखा हुआ था कि लेवल 3 के बाद जो है, लेवल 3 के बाद यू विल स्टार्ट इन जनरेटिंग इनकम ऑन योर रील्स और व्हाट एवर कंटेंट यू आर पोस्टिंग, आपको जो है ना पे करना शुरू कर देगा। मैंने हमेशा आप लोगों का है कि सोशल मीडिया पे जो हम लोगों को सिखाया जाता है कि हम लोग सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट करें, हम सोशल मीडिया पे अपने आप को एक्टिव करें। उससे जो है ना सिर्फ आप लोग जो है फॉरएवर के अंदर जो है ना काम कर रहे हैं, आप जो है सोशल मीडिया के थ्रू भी अर्निंग करना स्टार्ट कर जाएंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे लोग वीडियोस बनाकर डालते हैं, तो उनके व्यूज बढ़ते हैं, उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, तो यूट्यूब उनको पे करना स्टार्ट करता है, राइट। इसी तरीके से इंस्टाग्राम की कुछ कुछ कंट्रीज के अंदर जो है आप रील बनाएं, तो आपकी रील्स अगर वायरल हो जाती हैं तो इंस्टाग्राम आपको जो है ना पे मोनेटाइज कर देता है और आपको पे करना स्टार्ट करता है। ठीक है ना। आई थिंक यूएई में अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में आई थिंक हो चुका है, पाकिस्तान और इंडिया में हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा जो है अब फेसबुक का मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है ना। अब प्रोफाइल मैंने 6 महीने काम करके, मैंने 6 महीने के लिए अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग किया है मैंने। मेरे नजदीक मुझे ऐसा लगता है कि फेसबुक के थ्रू जो है मुझे मुझे बहुत ही ज्यादा जेन्युइन अवाम मिलती है। वहां पे जो है इतने सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे औरतें बैठी हुई हैं, जहाँ पे लड़कियां बच्चे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जो कि हकीकत में हैं। ठीक है ना। मुझे ऐसा होता है कि मुझे ऐसा फील होता है कि फेसबुक की आवाम जो है ज्यादा जो है इंटरेक्टिव है। ठीक है, इंस्टा की भी है, टिकटॉक की भी है, नो डाउट सबकी है। ठीक है ना, सब 100% होंगी, लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग ऑन फेसबुक सिंस मेनी ईयर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे जो है आपको रीच ज्यादा मिल जाती है, आप जो है वहां से कस्टमर ज्यादा बना सकते हैं, आप जो है ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। जो है ना आप लोगों को तरीका सिखाया था कि यू हैव टू ज्वाइन एरिया वाइज ग्रुप्स ज्वाइन करें। ठीक है, आपने ग्रुप्स ज्वाइन किए, वहां पे जाकर आप ग्रुप्स के अंदर जो है ना पोस्ट लगा सकते हैं। नहीं लगाया करें इस तरह से पोस्ट कि I'm looking for 5 girls to start, online work with me। इस तरह की पोस्ट मत लगाएं, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। इस तरह की पोस्ट पे कोई रिप्लाई नहीं आएगा। किस तरह की पोस्ट पे रिप्लाई आएगा आप लोग को मैं दिखाती हूँ। ये देखो, it's a blessing from Allah to be able to fulfill your important needs. So many of us housewives are now able to work from home and earning, alhamdulillah. If you too are thinking to take a step, don't just keep sitting and wait. Take a step and say bismillah करें और आगे बढ़ें। किस चीज में मैंने लिखा है ये सब कुछ? मैंने एक रिव्यू शेयर किया था कि मेरी एक डाउनलाइन थी, शी वॉज एबल टू डू द कुर्बानी। ठीक है ना। उस कुर्बानी का जो उसने अपने पैसे फॉरएवर के पैसों से उसने अर्निंग की थी और कुर्बानी की थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये स्क्रीनशॉट जो है मैंने शेयर किया फेसबुक के ऊपर, और इतने सारे लोगों के मुझे मैसेज आना शुरू हो गए कि हाउ 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 डिटेल्स प्लीज करके। ठीक है ना। और फिर सबको मैंने जो है ना मैसेज करके, उनको मैसेज करके अपना नंबर दिया, और मैंने कहा प्लीज कैन यू व्हाट्सएप मी, ताकि वी कैन चैट ऑन वॉइस नोट्स करके, मैंने ऐसे करके मैसेज किया सबको। कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, आप इनडायरेक्ट पोस्ट लगाया करें वहां पे, और आपकी पोस्ट जो है वहां पे अप्रूव भी हो जाती है। अगर आप इस तरह की पोस्ट लगाएंगे कि मैं जो है 5 लड़कियां ढूंढ रही हूँ या 10 लड़कियां ढूंढ रही हूँ जो मेरे साथ ऑनलाइन काम करें, इस तरह की पोस्ट भी हो जाती है, लेकिन इतनी ज्यादा अप्रूव नहीं होती ग्रुप्स के अंदर। ठीक है ना।
अगर आप पोस्ट लगाते हैं कि जो ना मैं वेट लॉस का C9 बेच रही हूँ, तो जो ना कोई भी नहीं आएगा आपके पास खरीदने के लिए। अगर आप पोस्ट लगाएंगे इस तरह से कि जो है मैंने जो है 9 डेज के अंदर जो है ना 4 किलो लूज कर लिया, तो हर बंदा आके पूछेगा हाउ, कैसे, क्या किया, डिटेल प्लीज, ये सारे कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। ना आपने C9 के बारे में लिखा, ना आपने कुछ और वहां पे लिखा कि आप क्या काम कर रही हैं, किस तरह काम कर रही हैं। आपने सिर्फ इतना लिखा कि मैंने 9 डेज के अंदर 4 किलो वजन कम किया। इतनी सारी अमाउंट आपको कद पूछेगी कैसे 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 कैसे। 15 दिन के अंदर मैंने जो है ना 6 किलो वजन कम किया। कैसे 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 करके कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे आपको। तो इनडायरेक्ट पोस्ट लगाया करें, और इनडायरेक्ट पोस्ट के ऊपर जो है आप लोग जो है अपने अपने क्या कहते हैं ऑडियंस गेन कर सकते हैं। आप उन ऑडियंस को बोल सकते हैं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इस पे मैसेज करें, मैं वॉइस नोट पे आपसे बात करती हूँ। ठीक है ना। अब मुझे जैसे कि इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने जो है एक शाउट आउट करवाया था, ठीक है, शाउट आउट करवाया मैंने। और मैंने जो है एक अपना नया नया मैंने जो है समझो कि 3-4 दिन पहले मैंने बैकअप अकाउंट बनाया था अपना, कुछ अर्से पहले। और मैंने उस जो बैकअप अकाउंट बनाया था उसके ऊपर जाके मैंने वो शाउट आउट वाली वीडियो लगाई, जिसके ऊपर मेरे पास फॉलोअर्स 100 फॉलोअर्स भी नहीं थे। ठीक है ना। मैंने उससे अपने अकाउंट पे जो है ना वीडियो लगाई, और उसके बाद जाकर मैंने वहां पे उसको बूस्ट पे लगाया। मुझे इतनी ज्यादा मुझे लोगों के कमेंट्स आए, उस पे वीडियो आए पे जो है इनबॉक्स आए हैं, इतने ज्यादा आए हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर जो मैं बूस्ट लगा रही थी, एड्स लगा रही थी, एक एड मैंने लगाई थी 18 दिरहम की। 18 दिरहम कितना होता है पाकिस्तानी रुपीस के अंदर, मैं बताती हूँ अभी। 18 × 75, 1,1300 की। 1,300 की मैंने ऐड लगाई, पाकिस्तानी रुपीस की बता रही हूँ, ठीक है ना। मैंने ऐड लगाई 2 दिन की, ठीक है। और उसके अंदर जो ना मैंने एरिया चूज किया कराची, और मैंने इस्लामाबाद, ये 2 एरिया से चूज किया। उसके अंदर मैंने चूज किया मुझे सिर्फ औरतों के कमेंट्स आने चाहिए, औरतों तक मेरी प्रोफाइल पहुंचे। और मैंने चूज किया वहां पे कि मुझे मैंने क्या तीसरा क्या चूज किया था मैंने, 1 मिनट, एरिया हो गया, एज हो गई, और मैंने क्या चूज किया था, एक और मैंने कुछ चूज किया था, एज। एज एज मैंने चूज की थी 25 to 55, ठीक है ना। मैंने एरिया चूज किया कराची और इस्लामाबाद का। मैंने एज चूज की 25 to 55। और मैंने जो है क्या कहते हैं पैसे जो है मैंने जो है ना 18 दिरहम की जो है मतलब 1,300 रुपए की मैंने 2 दिन की एड लगाई, ठीक है। 1,300 2 दिन कितना हो गया ये, 3,000 भी नहीं होता, ठीक है ना। मैंने ऐड लगाई, और मैंने जो है ना बहुत सारी लीड्स वहां से अर्न की, और बहुत सारे फॉलोअर्स भी मुझे मिले वहां से। तो कहने सिर्फ इस वक्त मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, और मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ कि किस किस तरह से आप लोग जो है अपने पास जो है ना प्रोस्पेक्ट्स ढूंढ सकते हैं। आप लोग रिटेलिंग के प्रोस्पेक्ट्स कस्टमर्स ढूंढ सकते हैं, आप चाहें तो जो है। अच्छा हाँ, एक चीज और मैंने आज मुझे हुआ, कल मैंने एक और पोस्ट बूस्ट की थी, तो मेरी ना रिजेक्ट हो गई थी। तो जब मैंने जाकर चेक किया ना कि रिजेक्ट क्यों हुई है, तो उसमें लिख कर आया है कि मैं दिखाती हूँ, उस पर लिख कर आया रिजेक्शन की वजह कि हम लोग को जो है ना प्रॉमिसिंग नहीं दिखानी कोई ऐड के अंदर, मस्ट नॉट कंटेन प्रोमिसेस, ठीक है ना। अनरियलिस्टिक आउटकम्स नहीं बताना, हेल्थ और वेट लॉस का नहीं बताना, और इकोनॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस नहीं करना, जिसके अंदर हम जो लिखते हैं ना बी योर ओन बॉस, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए वीडियो के अंदर। मेक $100,000 एवरी मंथ, misleading health claims, lose 5% of your body weight, one crazy tip to lose weight, और जो है मिसलीडिंग रिक्रूटमेंट, sensationalist content such as cancel alert, breaking news, warning और time is limited, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं अगर हम यूज करते हैं, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक जाहिर है एक ही है, तो ये लोग जो है हमारी प्रोफाइल्स को भी डीएक्टिवेट कर सकते हैं, और हमारे कंटेंट्स को भी ये लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजों को अवॉइड किया करें कि आप इस तरह की चीजें मत यूज करें अपने कंटेंट के अंदर, क्योंकि अगर आप लोग सही कंटेंट में चीजें यूज करेंगे तो वो आपकी जो कंटेंट होता है इंस्टाग्राम या फेसबुक डिलीट कर देगा, ठीक है। आप लोगों ने जो है कस्टमर से जो है ना बात की, आप लोगों ने जो है प्रोस्पेक्ट से बात की, और उसके बाद जो है उनको अपने व्हाट्सएप पे लेकर आ गए, ठीक है। व्हाट्सएप पे आकर आप लोगों ने उनको डिटेल बताई सारी। उसके बाद जो है उनको सेशंस पे लेकर आए आप लोग, आपने सेशंस दिखाए उनको,
ठीक है ना। सेशंस दिखाने के, मैं आपके रिक्रूटमेंट की बात कर रही हूँ इस वक्त, ठीक है। आपने उनको सेशंस दिखाए, सेशंस दिखाने के बाद जो है आपने जो है ना उनसे जो है ना फॉलो अप करते रहना है टास्क के दौरान, कि जो है आपने टास्क सबमिट किया कि नहीं किया। डे 1 का तो आपने बहुत जबरदस्त किया था, और जो है मुझे आई वाज रियली इम्प्रेस्ड कि आपने इतना अच्छा लिखा, आपने इतने अच्छे से पॉइंट्स नोट किए, ये वो। डे 2 का भी करना, डे 3 का भी करना, इस तरह से उनको ना इंकरेजमेंट करते रहना। उसकी मतलब आपने 3 डेज 4 डेज आपने उनके साथ फॉलो अप किया। फिर जब सेशंस खत्म हो गए तो उसके बाद आपने उन्होंने आपसे पूछना है कि डिटेल्स बताएं, क्या कितनी इन्वेस्टमेंट है, ये वो। आपने उनको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना है, ठीक है ना। उसके बाद जो है अब आपका काम बनता है कि उनकी प्रॉब्लम्स को पूछें। वो कहेंगे मेरे इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्यों नहीं है इन्वेस्टमेंट इतनी आपके पास। कि कोई बोलेगा कि नहीं भाई मेरे हालात बहुत खराब है, ये है वो है, तो आप उनको बोलेंगे ठीक है आप जो है पैसे जमा करें। मैं एक किस्सा बताऊं आपको, मेरे साथ अभी 2-4 दिन पहले ही हुआ है, ठीक है। एक एक मैं प्रोस्पेक्ट थी मेरी, जो कि मुझे अक्टूबर में मैसेज करके बोलती है कि मुझे जो है ना बिजनेस की डिटेल बता दें। मैंने उसको डिटेल बता दी, ठीक है। जो मैं बता रही हूँ ना आपको ये बात, ये आप लोग जो है डिस्कस किया करें अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ भी, या कंटेंट बनाया करें इस टॉपिक के ऊपर। तो एक बंदी ने मुझे बोला कि मुझे ना डिटेल बताएं अक्टूबर में। मैंने उसको डिटेल बताई अक्टूबर के अंदर। नवंबर में आके मुझे फिर बोलती कि ना मैं नवंबर में आके बोलती कि ना मुझे ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है करो ज्वाइन, आ जाओ बिस्मिल्लाह करो। तो बंदी जो है नहीं आई। दिसंबर में मुझे बोलती है मैं ना पाकिस्तान जा रही हूँ छुट्टियों पे, वहां से वापस आकर मैं हज उम्रे पे जाऊंगी। जब मैं वहां से उम्रे से वापस आ जाऊंगी ना तो फिर मैं आपको ज्वाइन करूंगी ना, मतलब कि फरवरी में या जनवरी के एंड में। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तुम पाकिस्तान जा रही हो, तुम प्रोडक्ट्स लेकर साथ में जाओ, रजिस्ट्रेशन करवा के जाओ। वहां जाके तुम प्रोडक्ट्स अपने रिश्तेदारों में बेच सकती हो, फ्रेंड्स के ना बेच सकती हो। तुमने यहाँ से भी जाना है उनके लिए गिफ्ट लेकर जाना है, तुम वही प्रोडक्ट्स को जो है एज अ गिफ्ट भी उनको दे सकती हो, तो तुम्हारी मार्केटिंग भी हो जाएगी उसके अंदर। वो लोग देख के इस्तेमाल भी करेंगे, तुम्हें ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं। तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, मैं तो अभी पाकिस्तान जा रही हूँ, अभी मेरा मूड नहीं है, ये वो करके उसने बात को खत्म कर दिया, ठीक है ना। मैंने कहा ज्यादा मैं फोर्स नहीं करती, मैं चुप हो गई। मैं कहा चलो जनवरी में तो आ ही रही है ना, तो तब तो कर ही लेगी वापस वो। मैंने जो है उसको जाने चली गई वो। जनवरी में वापस आई तो जो है मैंने उसको मैसेज किया एंड में, देखो मैं फॉलो अप कर रही हूँ अभी भी। मैंने मैसेज किया उसको एंड में, मैंने उसको बोला, मैंने कहा हाँ तो क्या प्रोग्राम है। तो उसने मुझे आकर से बोला मैं तो बहुत परेशान, नहीं जवाब नहीं दिया मुझे। फरवरी में जवाब दिया, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई है, प्लीज आप दुआ करें उनके लिए, ये वो सब कुछ। मैं चुप, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा अल्लाह तुम्हारी मुश्किलात आसान करे, होगा कि मैंने बात को खत्म कर दिया। फिर उसके बाद जो है वो मुझे वो ना ऑन एंड ऑफ मेरे स्टेटस वगैरह देखती थी, और उन स्टेटस के ऊपर जो है ना कमेंट्स वगैरह कभी लिखती रहती थी, ये वो सब कुछ। अब भी कुछ दिन पहले उसका मुझे मैसेज आया, समझो कि 2-4 दिन पहले की बात है। मुझे बोलती है काश मैंने जो है उस वक्त जो है आपकी बात सुन ली होती दिसंबर में। तो मुझे तो गुस्सा आया बहुत ज्यादा जब उसने ये लफ्ज बोला। तो मेरे हालात बहुत खराब हैं, और बिजली का बिल भी नहीं पे हो रहा मुझसे, ये वो ऐसे के मुझे बोल रही है ना। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा मुझे इतना गुस्सा है। मैंने उसे आगे से बोला, मैंने कहा उस वक्त में तुम्हें मैंने कितना समझाया था, अक्टूबर में समझाया, नवंबर में समझाया, दिसंबर में मैंने तुम्हें कितना बोला कि तुम ज्वाइन करो, तुम ज्वाइन करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा अगर तुमने आज मेरी मेरी उस वक्त बात सुनी होती ना, तो तुम्हें आज मैंने किसी के सामने मोहताजी नहीं होती। तो बस कुछ ना कुछ तो अर्निंग हो ही रही होती, तुम कुछ ना कुछ तो सीख लेती हो, कुछ ना कुछ तो कामयाब हो ही जाती तुम। कहती आप बिल्कुल सही कह रही है, मेरी गलती है, मैंने उस वक्त नहीं किया, आज मैं इतनी मोहताज ना होती किसी के आगे। समझ आ रही है मेरी बात। इस तरह से लोग जो है इतने परेशान हैं, इतने यही चीज नहीं, एक और प्रोस्पेक्ट के साथ हुआ है मेरे। 1 महीने पहले की 2 महीने पहले की बात है। 6 महीने पहले उस लड़की ने मुझे मैसेज किया। उसने मुझे ये नहीं बताया था कि जो है उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरे पास उसका नाम सेव था, प्रोस्पेक्ट के नाम से उसका नाम सेव था मेरे पास। तो मुझसे डिटेल्स वगैरह सारी ली, सेशंस उसने लिए मुझसे सारे सब कुछ, और जो है वो गायब हो गई। तो मैंने उससे पूछा था, कहती नहीं अभी मुझे नहीं करना। मैंने कहा चलो ठीक है, बट उसका जो है ना हमेशा मैं देखती थी मेरी मेरी मेरे स्टेटस को देख रही है। 2 महीने पहले उस बंदी का मुझे वॉइस नोट आता है, और मैं कांप गई थी वॉइस नोट सुनने के बाद। मैं क्यों कांप गई थी, उसने मुझे बोला कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। उसने मुझे कहा मेरे हस्बैंड जो है एक बहुत अच्छी नौकरी करते थे, बहुत अच्छी बैंक में उनकी पोस्ट थी, अचानक उनको हार्ट अटैक आया। उनको जो है ना हम हॉस्पिटल में लेकर गए इमरजेंसी के अंदर, वो कोमा में चले गए। जब मैंने आपसे डिटेल ली थी उस वक्त वो जो है कोमा में थे, और 6 महीने वो कोमा के अंदर रहे थे।
6 महीने के बाद जो है अभी मतलब जब उसने मुझे कांटेक्ट किया था उससे उसके हस्बैंड की डेथ को 15 दिन हुए थे। तो उसने मुझे कहा कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है 15 दिन पहले और मुझे नहीं पता कि मैं आपको क्यों कांटेक्ट कर रही हूँ। मेरा एक भाई है जिसकी जॉब इतनी कुछ खास नहीं है, मेरी अम्मी उसके साथ रहती हैं, मैं अपने भाई पे डिपेंड नहीं कर सकती हूँ। मेरे ससुराल वालों ने मेरे लिए दरवाजे सारे बंद कर दिए हैं कि हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते, मेरी एक ही छोटी सी बेटी है 6 साल की, मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। है ना मतलब रोंगटे खड़े करने वाली बात। हम औरतें नहीं सोचती ये सब चीजें, हम ये सब चीजें नहीं सोचती हैं। हम सिर्फ ये सोच रही होती हैं कि हम लोगों को जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शौहर है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारी जो है घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, हमें अल्लाह ने घर प्रोवाइड किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम लाखों से बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सोचो, एक सेकंड में जिंदगी बदल गई लोगों की। मैंने 2 मिसालें आप लोगों के सामने इस वक्त दी हैं कि 2 मिसालों में कैसे सेकंड्स के अंदर जिंदगी बदल गई। है ना? क्या सोचा था उन दोनों में से किसी ने भी ये सब कुछ होगा उनके साथ? दोनों ने नहीं सोचा था। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि जब हमारे हाथ में होता है हम उस वक्त नहीं करते हैं। चलिए प्रोस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ना, हम बीइंग एन एफबीओ, हमने कभी सोचा इन चीजों के बारे में कि जो है हमें मेहनत करनी है, हमें जो है ना अपना फुल टाइम देना है, खुदा ना खास्ता जो है ना, अल्लाह ना करे किसी पे ऐसा वक्त आए, ठीक है, हमने क्या अपने आप को प्रिपेयर करके रखा हुआ है फाइनेंशियली? क्या हम उस तरह से मेहनत कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं कर रहे हैं मेहनत उस तरह से। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, ठीक है ना, जिसकी मर्जी नाम का उठा लो, दुनिया का कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन, ठीक है ना, दुनिया का जो है ना कोई भी सक्सेसफुल लीडर, कोई भी, ठीक है ना, उसका अगर नाम उठाओगे ना तो उसकी उसकी ऑटोबायोग्राफी के अंदर लिखा होगा कि व्हाट स्ट्रगल्स ही और शी हैज बीन थ्रू, कितनी स्ट्रगल के बाद जाकर उसको सक्सेस मिली है। इफ यू गाइस आर थिंकिंग कि आपने अभी ज्वाइन किया है एंड यू हैव टू लाइक 1 महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर सक्सेस आपके कदम चूमना शुरू कर देगी, तो आपने क्या उतनी मेहनत की है कि कदम चूमना शुरू कर दे सक्सेस आपकी? क्या आप वो मेहनत कर रहे? खुद सोचो कि अगर बंदा जो है बड़े टॉप लेवल पे पहुंचा है तो उसने क्या मेहनत की होगी उस जगह पहुंचने के लिए। तो क्या हम वो टॉप वाली मेहनत कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं हम। हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं जिससे हम इतना टॉप पे नहीं पहुंचे, अभी तक पहुंचे हैं। और हम पहुंच भी नहीं सकते इतनी जल्दी। हर चीज का एक टाइम होता है, अपने टाइम पे होती है हर चीज, बट दैट डजंट मीन कि हम काम करना छोड़ दें। मेरे नजदीक वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है अभी जनवरी आया था और अभी जुलाई आ गया है, 6 महीने गुजर गए, पता ही नहीं चला कैसे गुजर गए। आंख बंद कर दी, 6 महीने गुजर गए और अभी दिसंबर आ जाएगा। दिसंबर आ जाएगा मतलब 1 साल एफबीओ का खत्म हो गया, हमारा भी खत्म, एफबीओ का खत्म, है ना? फिर जो है हम स्ट्रगल स्टार्ट करें जनवरी से अपना टारगेट अचीव करने की। तो बेहतर नहीं है कि हम अभी मेहनत करें इतनी कि जो है दिसंबर तक अपना टारगेट अचीव कर लें हम लोग। कुछ तो हमारे हमारे पास बेनिफिट्स आए अच्छे वाले जनवरी से हमारे हाथ में, कुछ तो अपने आप को स्टेबल करें हम लोग। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि यार हमें हमें ना, हमने पीआर में पार्टिसिपेट किया था और सिर्फ जो ना हमें 10 लीड्स मिली, 5 लीड्स मिली या 50 लीड्स मिली, हमने सबको कांटेक्ट कर लिया, कोई भी राजी नहीं हो रहा काम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है क्या हुआ, हम बैठे हुए चुप करके। भाई क्यों चुप करके बैठे हुए हो? या तो नेक्स्ट पीआर के लिए पार्टिसिपेट करो। इफ यू गाइज आर रियली विलिंग टू गेट वर्क, तो वर्क ऐसे ही नहीं आता। वर्क के लिए आपको हाथ पैर मारने पड़ते हैं, और अगर आप लोग जो है ना डीएमओज नहीं कर सकते हैं, लोगों को मैसेजेस नहीं कर सकते हैं, तो इजी वे आउट लीड्स जनरेट करना है। पीआरस के थ्रू, शाउटआउट्स के थ्रू लीड्स जनरेट करना है, जिसके पीछे आप लोगों को भागना ना पड़े, ऑटोमेटिकली लीड्स आपके हाथ में आ जाएं। अगर आप लोगों के अंदर वो पैसे लगाकर नहीं करना है तो फिर भागो लोगों के पीछे, फिर लोगों को मैसेज करो, डीएमओस के थ्रू पोस्ट लगाओ और लोगों से कांटेक्ट करो, लोगों को प्रोडक्ट सेल करो अपना। व्हाट दिस बिजनेस इज अबाउट प्रोडक्ट सेल, मेनली ये प्रोडक्ट सेल का बिजनेस है, ठीक है ना? अच्छा, अब आप बोलेंगे कि प्रोडक्ट तो सेल होता नहीं, बहुत महंगा, लोग बोलते हैं, बहन ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रोडक्ट सेल नहीं होता, प्रोडक्ट सेल हो जाता है। मेरा लास्ट मंथ
लास्ट मंथ मेरा, मैं कुछ कुछ थोड़ी सी ना टारगेट से थोड़ा सा ना मतलब 0.2 सीसीज या फिर 0.3 सीसीज में अवे थी, ठीक है ना। मैं जो है बताया, मैंने कहा कि ना बड़ा C9 खरीदूं, कुछ खरीदूं। मैंने क्या किया, मैंने सोप खरीद लिए, हैंड सोप है ना, एवोकाडो वाले जो सोप होते हैं, मैंने वो सोप खरीद लिए। मैंने वो सोप कितने के आते हैं हमारे, ठीक है ना, 15 दिरहम के या 17 दिरहम के आते हैं। मैंने वो सोप खरीद लिए, मैंने बहुत सारे खरीद लिए सोप, ठीक है। उसके बाद जो है ना मेरे हस्बैंड ने बोला, तुमने हंसने लगे कि तुम दुकान लगाने लगी हो, क्या करने लगी हो तुम, बस वो साबुन बेचोगी। मैं कहा हाँ मैं साबुन बेचूंगी, ठीक है ना। और यकीन करें, वो साबुन मैंने आराम से एक ही दिन में सारे सेल आउट कर दिए मैंने। और मैंने बुरा नहीं माना उसको बेचने में, जबकि इनफैक्ट मैंने अपनी दोस्तों को पकड़ा, मैंने अपने घर वालों को पकड़ा, मैंने अपनी भाभी को पकड़ा, बहन को पकड़ा, अम्मी को पकड़ा, सबको पकड़ा मैंने। मैं कहा साबुन लो मुझसे, हैं। मैं कहा हाँ 20 रुपए निकाले साबुन ले, उस पर मैंने प्रॉफिट रखा अपना। मैं कहा 20 रुपए निकाले साबुन ले मुझसे, मैंने हर एक बंदे को दो दो करके मैंने साबुन सेल आउट कर दिए। बहुत बड़ी अमाउंट नहीं थी, छोटी सी अमाउंट थी, बट मैंने सेल आउट किया। मैं बीइंग अ मैनेजर जब ये कर सकती हूँ, हाँ तो कोई भी कर सकता है ना फिर तो ये काम। आप लोग नहीं कर सकते हैं ये काम, कोई बहुत छोटा काम है ये, कोई छोटा काम नहीं है। प्रोडक्ट सेल करना हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए है, ठीक है ना। प्रोडक्ट सेल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिटेलिंग करना, रिक्रूटिंग करना, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। उसके बाद जो है, हमारे लिए ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें, ठीक है। आप लोग जो है अगर डायरेक्टली जो है फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हो, तो अपने आसपास लोगों को देखो, नेबर्स को देखें, दोस्तों को देखें, लोगों से बात करें। मैंने अपनी टीम को बताया था कि मैं एक मर्तबा मॉल में गई थी, हम मॉल के वॉशरूम में थी मैं खड़ी, तो वो हम हाथ धोने के शीशे में देख रहे होते हैं, तो बराबर में मेरे एक लड़की पाकिस्तानी खड़ी थी, मुझसे सलाम स्माइल वगैरह दी, सलाम दुआ की। फिर मुझे बोलती है कि जी अपना ना अपने जेब से उसने पर्स से निकाला अपना कार्ड, मुझे बोलती है मैं घर में जो है ना वो करती हूँ, ब्यूटी सर्विसेज वगैरह करती हूँ, तो अगर आपको चाहिए हो तो आप मेरे मेरे पास मेरे घर पे आ जाना। मतलब कैसे मार्केटिंग कर रही है अपनी, खड़े होकर कहाँ पे कर रही है, अनजान इंसान से वॉशरूम में खड़े होकर मॉल की कर रही है। लोगों को अपनी मार्केटिंग करने के लिए, जिस बंदे का बिजनेस होता है ना खुद का, उसका दिमाग बहुत चलता है। मैंने आप लोगों को कहा था जिम में भी आप लोग जाकर प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, मैंने आपसे कहा था क्लिनिक्स में जाके कर सकते हैं, आप लोगों को मैंने कहा था डेंटिस्ट के पास जाके अपने टूथपेस्ट रखवा सकते हैं आप लोग, जिम के ट्रेनर्स को आप लोग कमीशन पे देना कर सकते हो। अपने इर्द गिर्द लोगों को पकड़े, उनको बोले कमीशन पे काम करो मेरे लिए। आपने अपनी बहन को बोला मेरे लिए कमीशन पे काम करो, आपने अपनी जो है कजन को बोला मेरे लिए कमीशन पे काम करो। क्यों घबराते हैं लोगों से कांटेक्ट करने से। कमीशन थोड़ा सा शेयर कर देंगे, अगर आपको 1000 मिल रहा है तो आप 100 रुपए कमीशन शेयर कर लो। आपको नहीं पता कि जो चीज में आप लैग कर रहे हैं, आपकी मे भी हो सकता है कि कजन या हो सकता है आपकी बहन उस चीज के ना माहिर हो। आप एक कस्टमर ढूंढ के लेके आते हो, वो शायद 10 कस्टमर आपके ढूंढ के लेकर आ जाए आपके लिए। आप लोग अपने इर्द गिर्द लोगों को पकड़े और कस्टमर्स को, अपने जो है ना कजन्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने चाची मामी फुप्पी और अपनी अम्मी और इन सबको बोलें कि आपके लिए काम करें कमीशन के ऊपर। बिजनेस माइंड बनाया अपना, दिमाग चलाए अपना। दुनिया भरी हुई है दिमाग बिजनेस कर रही है, और हम जो है ना बैठे हुए सोच रहे हैं यार हमारा तो हो नहीं रहा, प्रोडक्ट बहुत महंगा है हमारा, प्रोडक्ट बहुत महंगा है हमारा। पाकिस्तान में बैठकर आपके पास पोर्टल है यूके यूएसए अमेरिका के ना अपना प्रोडक्ट सेल करने का, अवेल करो उस चीज को, अवेल करें, अपने बिजनेस कार्ड्स बनाएं, अपने बिजनेस कार्ड्स बनाएं, अपने बिजनेस कार्ड बना के अपने रिश्तेदारों को दें कि भाई आगे फॉरवर्ड कर दो। मैं अपनी दोस्त के साथ गई, उसने मुझे जो है ना 50 जो है ना उसने मुझे अपने अपने वो दे दिए, ब्रोशर्स दे दिए कि अपनी बिल्डिंग के नीचे रख देना, रिसेप्शन पे जो भी आता जाता जाएगा वो उठा लेगा ब्रोशर्स, मेरे मेरे उठा लेगा, काम आ जाएंगे मेरे। इस तरह से होती है मार्केटिंग। ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग कि बिजनेस जो भी होता है या जो भी आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, इट्स ऑलवेज चैलेंजिंग, ठीक है ना, इट्स ऑलवेज चैलेंजिंग। कोई भी चीज है ना आपको प्लेट में सजा के कोई देगा नहीं आपको। आपको अपना बिजनेस खुद से स्टार्ट करना है और आपको खुद से मेहनत करके आगे तक पहुंचना है। सो इट्स अ चैलेंज कि अगर आप बीइंग अ लीडर, बीइंग एन बिजनेस ओनर,
आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी अपने बिजनेस को चलाने के लिए। आपको जो है कम से कम 4-5 साल लगाने हैं इस बिजनेस को, ताकि आप मिलियनर की पोस्ट पर पहुंचने के लिए ना बिलियनर बन सकते हो अगर सही से काम करो तो। सो फॉर नाउ दिस इज इट। और आई होप आप लोगों को बहुत सारे टिप्स मिले होंगे, आप लोगों को मोटिवेशन मिली होगी। आई टेक फ्यू ऑफ द कमेंट्स, चैट बॉक्स में खोल रही हूँ, और आप लोग एक एक करके प्लीज करिएगा, मुझे ज्यादा उसमें मत करना वरना मैं थक जाऊंगी, रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी मैं। तेज 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 मत करिएगा, ठीक है ना। एक एक करके सवाल करें, मैं आप लोगों को सबको रिप्लाई करती हूँ। थैंक यू सो मच सदफ, थैंक यू हिना, थैंक यू रोहन, थैंक यू जहरा, इस्मा, समन, थैंक यू सो मच। मैम बात कैसे करें, किससे बात कैसे करें? आयशा, इट्स वेरी इजी। आपको बात करने के लिए किसी से परमिशन थोड़ी लेनी है यहाँ पे। ठीक है ना, मैंने बताया आपको कि वो वॉशरूम में खड़ी थी लड़की मेरे बराबर में, उसे स्माइल मुझे दी, मैंने उसको स्माइल दी, उसे जो है ना मुझे सलाम दुआ किया, और फिर उसके बाद जो उसने मुझे बोला, कार्ड निकाला, बोला कि मैं जो है बिजनेस ब्यूटी सर्विसेज का काम करती हूँ, अगर आपको मुझसे कुछ सर्विसेज चाहिए तो आप मेरे घर आ सकती हैं। उस तरीके से आप भी स्टार्ट कर सकती हो उसी तरीके से, सिंपल। How to work on TikTok? How to work on TikTok? Just like you are working on Instagram and Facebook. Facebook नहीं, Instagram में जैसे करते हैं, कंटेंट क्रिएट करें, कंटेंट डालें, एंड यूज द हैश कीज, एंड यूज द लेटेस्ट ट्रेंडी सॉन्ग्स। बॉम्ब ब्लास्टिंग सेशन, थैंक यू सो मच रुबीन। प्लीज हमारे प्रोडक्ट कोई चीप प्राइस पे सेल कर रहे हैं, रीजन वो यार, वो या सेल जो कर रहे हैं ना, मैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहती ओपन फोरम के ऊपर, ठीक है। जो कर रहे हैं उनका जो है एक्सपायर भी हो सकते हैं प्रोडक्ट, खराब भी हो सकते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। और बड़े बड़े ये ना एक्सपायर हो गए होंगे तभी वो हाफ ऑफ प्राइस पे निकाल के बेच रहे हैं। ये जरूरी है कि हम एक सीसी एक पर्सन से करवाएं, तो इट्स इजी ना। 1 सीसी अगर आप एक पर्सन से कराते हैं, और जो है दूसरी सीसी जो है नेक्स्ट मंथ करवा लें आप उसके साथ। फेसबुक पे अकाउंट वार्निंग पेवा रहा है क्या, मतलब समझी नहीं मैं, सॉरी हमारा, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन अगेन। बहुत मोटिवेशन में, थैंक यू सो मच सदफ। कैटलॉग प्रोवाइड कर दें, मैं फरवा आपकी अपलाइन है ना, उनके पास जो है कैटलॉग है, आज सबको फॉरवर्ड हुआ है, आप प्लीज उनसे लें, उनके पास वो आपको दे देंगी। वालेकुम सलाम बुशरा, वालेकुम सलाम मिसेस मोइज। प्लीज आप फेसबुक पे मार्केटिंग सिखाएं, मैंने बताया तो सही आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया तो है मार्केटिंग कैसे करते हैं, मैंने आप लोगों को सिंपल तरीका बताया है। देखिए 2 तरीके हैं, या तो आप ग्रुप्स ज्वाइन करें बहुत सारे, ठीक है, वहां पे जाकर जो है ना, जैसे मैंने अभी 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 मैंने बताया आपको कि आपने किस तरीके से अपने बारे में बोलना है। C9 अगर सेल करना है, हर्बल टी सेल करना है, या वेट लॉस प्रोडक्ट सेल करना है, तो जाकर लिख दो, वापस सिर्फ इतना लिख दो, अस्सलाम वालेकुम, मैंने जो है 14 डेज के अंदर 6 kg वेट लूज किया है, बस, और कुछ मत लिखना। उसके बाद जो है ना लोग खुद आकर बोलेंगे कि हाँ 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 क्या किया क्या किया क्या किया, खुद जवाब, फिर उनको बोलना कि इनबॉक्स करें या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैम फेसबुक का लेवल 1 क्या है? फेसबुक का लेवल 1 क्या है? आई थिंक लेवल 1 इज समथिंग कि जो है आप जब पोस्ट वगैरह डाल रहे होते हो, तो आप स्टार्ट किया है ना अपने फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर, आपने अपनी प्रोफाइल को पब्लिक किया हुआ है, तो जब आप स्टार्ट करते हो कंटेंट डालना, तो वो लेवल 1 होता है। फिर जैसे जैसे आपके कंटेंट जो है ना ज्यादा लोग देखना शुरू करते हैं, व्यूज ज्यादा आना शुरू करते हैं, तो आपका उनका होता होगा कि जो है ना आपने लेवल अचीव कर लिया है 1, फिर लेवल 2 पे चले गए हैं आप, इस तरह से ही होगा कुछ। वालेकुम अस्सलाम आयशा कामरान, मुझे इतना ज्यादा सोशल मीडिया यूज करना नहीं आता, कोई बात नहीं तैयबा, आप सीख जाएंगी, बट प्लीज डू यूज इट। कोई भी इंसान पला मतलब पैदा होते ही पैदाइशी जो है माहिर नहीं आता, परफेक्ट नहीं आता है, ठीक है ना। हर इंसान जो है एक ही चीज को अगर आप बार बार रिपीट करते रहेंगे आप माहिर बन जाते हैं, परफेक्ट बन जाते हैं उसके अंदर। सो प्लीज कीप यूजिंग इट। आई लव योर Shay hairstyle. Thank you, whatever.
मैम क्या हम प्रोडक्ट्स को व्हाट्सएप स्टेटस करा, ऑफ कोर्स करा सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते हैं, डेफिनेटली करें, हर वक्त करें। आपने अपनी प्रोफाइल शो की थी पेज, मैंने, ये मेरी प्रोफाइल थी जो कि मेरी अब पेज बन चुकी है। यस, दिस सेशन इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। खानसा मैम, डेंटिस्ट को क्या कहें? डेंटिस्ट के पास जाके बोलो कि मेरे पास टूथपेस्ट है बहुत अच्छा, मेरे पास कैल्शियम की सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है ना? तो आप टूथपेस्ट दे सकते हैं डेंटिस्ट को। डेंटिस्ट अगर अपने कस्टमर को बोलता है ये टूथपेस्ट सबसे अच्छा है, ये यूज करो, तो डेफिनेटली कस्टमर यूज करेगा वो टूथपेस्ट। डॉक्टर को जाकर अगर बोलेंगे, डॉक्टर बोलता है अगर आपको कि ये दवाई इस्तेमाल को, अगर पता है कि ये दवाई इस्तेमाल करने से आप नहीं ठीक होने वाले, फॉर एग्जाम्पल पीसीओडी, पीसीओडी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको 2-3 दवाइयां हर डॉक्टर दे रहा होता है। पहली दवाई ग्लूकोफेज, दूसरी दवाई डाइन 39, तीसरी दवाई कोई क्या नाम है उसका, यास्मीन या मेटा समथिंग, कुछ और एक और नाम है, ठीक है ना? ये दवाइयां मैं देखो, मुझे मुझे याद है, आई एम नॉट अ डॉक्टर, ठीक है ना, बट ये दवाइयां हर एक डॉक्टर रिकमेंड कर रहा होता है। क्या पीसीओडी ठीक हो गया? क्या ये दवाइयों से पीसीओडी ठीक हो गया? लेकिन लोग खा रहे हैं, लगातार एवरीडे खा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है। तो डॉक्टर अगर किसी को बोलता है कि आप ये चीज ले लो या मेरे ये सप्लीमेंट ले लो, या मल्टीविटामिन बच्चों की, ये वाली बच्चों की जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं उनको बोलो कि आप हमारी मल्टीविटामिन सजेस्ट कर दें, तो जो बोलेगा तो मतलब पेशेंट वो खरीदेगा उससे। थैंक यू सो मच बुशरा, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मैम लीड्स कैसे जनरेट करें? लीड्स जनरेट करने का तरीके, अलीना, कांटेक्ट योर अपलाइन मैनेजर, वो पीआर करवाती हैं, आप उनके पीआर के अंदर उनके साथ कंट्रीब्यूशन करें और वो आपको लीड्स प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट कॉल पे क्या बात करनी है? फर्स्ट कॉल पे क्या बात करनी है? कॉल किसको, कॉल पे आप क्या बात करेंगे? हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज आयशा, और मैं जो है आपसे जो है, मतलब अगर स्ट्रेंजर है तो आप उसको बोलेंगे, अगर उसने आपका फॉर्म फिल किया है तो आप उसको बोलेंगे कि आपने मेरा फॉर्म फिल किया था और मैं, आपका नंबर मुझे वहां से मिला है, कैसी हैं आप, और प्लीज कैन यू लेट मी नो अबाउट योर सेल्फ, फिर बताइए अपने बारे में। तो बोलो कि आपने क्यों अपॉर्चुनिटी के लिए जो है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए आपने इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहिए। फिर उसकी बातों से बातें निकलती चली जाएंगी, फिर वो बोलेगी आप प्लीज डिटेल्स बताइए, तो फिर आप ऐसे से करके डिटेल बताना शुरू करो। डिटेल आपको नहीं पता, आप जब प्रोस्पेक्ट थी तो आपको क्या डिटेल बताई गई थी, वही डिटेल्स आप आगे से बताएं। पाकिस्तानी करेंसी में वाकई बहुत महंगे प्रोडक्ट्स हैं, लोग पूछते पूछते हैं पे लेते नहीं। नरगिस, मैंने आप लोगों को तरीका बताया कि जरूरी नहीं है, ऑडियंस चेंज करें, अपनी ऑडियंस चेंज करें, प्रोडक्ट सेल हो जाता है। मैम क्या हम लोग इसे दराज पर सेल कर सकते हैं? मालिका, आई हैव नो आइडिया अबाउट दराज, आई थिंक यू कैन ट्राई करके देख लो, हर्ज नहीं है, नहीं होता होगा तो मत करना, बट ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। मैम बिजनेस कार्ड के बारे में मजीद बताएं। बहन बिजनेस कार्ड के बारे में क्या बताऊं मैं आपको? बिजनेस कार्ड क्रिएट करो, आई थिंक 1000 रुपए में 1000 कार्ड बन जाते हैं मेरे ख्याल से, या 2000 में 1000 कार्ड बन जाते हैं। अगर प्रोस्पेक्ट जो विलिंग हो बट टाल रहा हो तो फॉलो कैसे करें? प्रोस्पेक्ट विलिंग है तो टाल रहा है तो सलाम दुआ तो रखे ही रखें उसके साथ। और क्या चल रहा है, कहाँ गए थे वीकेंड पे, क्या किया था, और घर में क्या हो रहा है, इस तरह से बातचीत रखें, फॉलो अप रखें। मैम बस एक ही पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं उन पैसों में जिसकी पेमेंट करते हैं? नहीं, एक एक पोस्ट को एक बार बूस्ट क्या करें, बार बार उसको पूछना क्या करें, वरना फिर इंस्टाग्राम उसको आगे नहीं लेता। पहले कैसे शेयर करें? जर्नी बॉक्स अगर नहीं आया है तो आपके पास इंटरनेशनल पोर्टल तो है ना, आपके पास इंटरनेशनल पोर्टल है जो आप दुबई में इस्तेमाल कर सकती हो, इंटरनेशनल पोर्टल मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल कर सकती हो, इंटरनेशनल पोर्टल यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, स्विस, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी यूज कर सकती हो ना। मैंने बताया ना कि फेसबुक पे ग्रुप्स ज्वाइन करो, वहां पर जाकर जो है आप एड्स लगाएं अपनी, और वहां पर कस्टमर्स मिलेंगे, कस्टमर्स को सेल आउट करें। जरूरी है कि जर्नी बॉक्स पाकिस्तान पहुंचेगा तो ही मैंने काम स्टार्ट करना है, क्या मैं इंटरनेशनल पोर्टल को मैं इंटरनेशनली यूज नहीं कर सकती हूँ? है ना, क्यों बैठना, वेट क्यों करना? सम आर नॉट वेटिंग, जितना भी मोटिवेट कर, आगे चली जाओ, छोड़ दो उन लोगों को, आगे छोड़ दो, निम्मी, और आगे चली जाओ, लीड्स लीड्स तो दें, तो अपनी मैनेजर से मांगे ना, आपको मिल जाएंगी लीड्स।
मैम यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच आफिया। पोर्टल पे कैसे आप अदर कंट्रीज में सेल आउट कर सकते हैं, प्लीज गाइड अस। पोर्टल पे आपका पास पोर्टल है ना सोबिया, आप पोर्टल को लें, ठीक है, और दूसरे फेसबुक ग्रुप्स में जाएं और जो है वहां पे जाकर जो है पोस्ट लगाएं कि मैंने वेट लूज किया है 14 डेज के अंदर 6 kg। यूके के ग्रुप के अंदर जाएं, लेडीज ग्रुप के अंदर, वहां पे जाके ये लिखें। कनाडा में टोरंटो के ग्रुप में जाएं, मुस्लिम लेडीज ग्रुप के अंदर, वहां पे जाके लिखें। कस्टमर जब आपको मिलेगा तो फिर आप उनके साथ बात करें। व्हाट इज पीआर? पीआर शाउट आउट्स होते हैं जो हम लोग सेलिब्रिटीज को, इन्फ्लुएंसर्स को पैसे पे करते हैं और उनसे जो है हम लोग अपने बारे में शाउट आउट करवाते हैं। पेन और पेपर पर लिखना क्या था बाजी? मेरा सर। It's so sad, Afia. It's so sad to read this comment. I'm so sad कि जो है आपकी अपलाइन जो है कितना आपके इस पे सर खपाती होंगी और आप जो है उनको जो है इस तरह से कमेंट करके बोलती हैं कि करना क्या था। यू आर नॉट सीरियस इन योर वर्क, माशाल्लाह, गॉड ब्लेस यू। पाकिस्तान से डियर सब एक वे बता दें कि हम यूके कनाडा में कैसे अप्रोच करें, मार्केट करें। सदफ मैंने बताया ना, उसके थ्रू, फेसबुक के थ्रू करें आप। इंस्टाग्राम में मैंने बताया ना कि बूस्ट लगाते हैं, एड्स लगाते हैं, तो मैंने ऐसे इस्लामाबाद और कराची को किया। आप यूके को करें, टोरंटो को करें, आप जो है मैनचेस्टर को कर लें, उस वहां पे बूस्ट लगा लें। मैम मतलब हमारा कोई कार्ड तो नहीं है, 2 मिनट प्रेजेंटेशन क्या दें? तो 2 मिनट प्रेजेंटेशन बना लो। मैम बीनी सी प्रेजेंटेशन दिखा दो। मैम सीनैन को जिम में प्रोडक्ट सेल करवाना हो तो कैसे स्टार्ट करें? आप जिम ट्रेनर के पास जाइए और ट्रेनर से बात करें कि मैं तुम्हें कमीशन दूंगी और तुम मेरे जो है मैं तुम्हें कमीशन दूंगी और तुम मेरा प्रोडक्ट सेल करो। चलो गाइस, मैं जा रही हूँ और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और डू शो द रिजल्ट्स इंशाल्लाह। जब कोई आपसे डिटेल की बातें करें तो क्या बात करें प्लीज? क्या डिटेल की क्या बातें करें? डिटेल की बिजनेस की डिटेल क्या होगी आयशा? सिंपल सी बात है। आपको आप किसकी आपकी अपलाइन कौन है? आपकी अपलाइन से आपने क्या सवाल किए थे? तो जब वो आपसे डिटेल पूछेगी तो आपने उसको बताना है कि मैं फॉरएवर के लिए काम कर रही हूँ, यूएसए बेस्ड कंपनी है और जो है 45 ईयर से ये काम कर रही है हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स के ऊपर, और जो है 165 कंट्रीज के अंदर इंटरनेशनली हम लोग काम कर रहे हैं। इंटरनेशनली मींस कि इनकी जो ब्रांचेस हैं वो 165 कंट्रीज के अंदर हैं, ठीक है ना? तो यानी कि अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और अगर आपका कस्टमर दुबई में बैठा हुआ है तो आप दुबई के अंदर कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर सकती हैं। आप पाकिस्तान में बैठी हुई हैं और अगर आपके पास जो है टोरंटो में या वैंकूवर में कस्टमर बैठा हुआ है तो आप वहां पे प्रोडक्ट सेल कर सकती हैं। यानी कि हमारी ब्रांचेस 165 कंट्रीज के अंदर हैं। तो वो फिर और सवाल पूछते जाएंगे और फिर आप उनके सवाल के जवाब देती रहिएगा। यू हैव टू स्टार्ट ट्राइंग डूइंग दीज इंटरेक्टिव कन्वर्सेशन विद प्रोस्पेक्ट्स। तो उसी से आप जो है क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। आपकी पोस्ट बूस्ट नहीं हो रही है, नया अकाउंट बना लो। मैंने भी नया अकाउंट बनाया है, उस पे करें। थैंक यू सो मच बुशरा। चलो भाई मैं जा रही हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इतने और अल्लाह 99 कमेंट्स इम्पॉसिबल मैं रीड इतने कमेंट्स में सुबह तक नहीं रीड कर सकूंगी। नहीं भाई, इतने सारे कमेंट्स नहीं रीड कर सकती मैं, कैसे करूंगी इतने सारे कमेंट्स? इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों के पास हैं। ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी, बट ये बहुत 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 सारे कमेंट्स क्वेश्चंस हैं, इन सब का नहीं हो सकेगा जवाब। इंशाल्लाह मैं काम करती हूँ। मैं जो है नेक्स्ट सेशंस के अंदर आप लोगों को ये सारी बातें करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? मतलब कवर अप करने की कोशिश करूंगी। अपना सब लोग बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखिएगा और क्या कहते हैं, टेक केयर एंड डू टैग मी ऑन योर स्टोरीज जब आप लोग जो है मेरे सेशंस को पोस्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैम बिनिश को, मुझे और अपने अपलायंस को सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।